हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री का कितना इम्पोर्टेंस है अपनी यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके पहले हम लोगों ने देखा था यूपीएससी का जीएस 1 में जो सिलेबस डिज़ाइन किया हुआ है हिस्ट्री का 1 से लेकर के 5 यूनिट तक, उसको हमने देखा था। जैसे अब आप देखेंगे तो जीएस पेपर 1 में पहला यूनिट जो है आर्ट्स एंड कल्चर है, दूसरा और तीसरा चौथा ये 3 यूनिट जो है इंडियन हिस्ट्री है, और 5वां यूनिट जो है पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री है। वर्ल्ड हिस्ट्री का जो इम्पोर्टेंस है वो मेंस के पर्पज़ से होता है, प्रीलिम्स के पर्पज़ से नहीं होता। उसमें प्रीलिम्स में क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। इस चीज़ को हमने डिस्कस किया हुआ था पिछले वीडियो में। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसको जा कर के आप देख सकते हैं। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कितने क्वेश्चन अभी तक 5-7 साल के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करते हुए, उसको देखते हुए ट्रेंड क्या रहा है यूपीएससी का, कितना क्वेश्चन मिनिमम, कितना क्वेश्चन मैक्सिमम और एवरेजन क्वेश्चन क्या है, इसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो भी बच्चे यूपीएससी की तैयारी की सोच रहे हैं या तैयारी की शुरुआत कर दिए हैं, उनके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। देखिए है कि कोई भी चीज़ अगर आप सीख रहे हैं तो दूसरे को सिखाने की कोशिश करिए। ये एक अच्छी आदत में आता है, गुड हैबिट में आता है। तो मुझे लगता है कि जो मैं सीख रहा हूँ दूसरे को सिखाऊं, वो चाहे प्लेटफार्म कोई भी हो। अब मेरे लिए ये प्लेटफार्म ज़्यादा सही है, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। अगर दूसरा प्लेटफार्म के लिए मेरे पास समय होता है तो मैं कोशिश करता कि मैं वहाँ पे जाके चीज़ों को सिखा पाता, लेकिन उतना टाइम नहीं होने की वजह से मैं इस प्लेटफार्म का प्रयोग करके बाकी लोगों को भी सिखा रहा हूँ। देखिए जो करेगा उसके लिए अच्छा होगा। कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं मन से करिए तो ठीक है, नहीं तो फिर सोचते ही रह जाएंगे कि का हमरे दिनवा बहुरिए कि नाही। फिर ऐसे ही सोचते रहेंगे, आज कल परसों बीतते जाएगा और ऐसे ही समय बीत जाएगा, जीवन गुजर जाएगा, कुछ नहीं होगा। फिर नील बटे सन्नाटा, फिर वहीं का वहीं धरा का धरा रह जाएगा। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं, आपको बताते हैं कि क्या करना चाहिए हमें हिस्ट्री को लेकर के। बाकी सब्जेक्ट का भी हम धीरे धीरे लेकर के आएंगे, लेकिन आज हम मेनली बात करेंगे हिस्ट्री को लेकर। हिस्ट्री को अगर हम देख लें तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि क्वेश्चन पेपर देखना चाहिए। ओल्ड क्वेश्चन पेपर जो है वो ज़रूर देखना चाहिए, ठीक है। पहला इंपॉर्टेंट बात क्या करना चाहिए, ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखिए। ओल्ड क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हैं, जैसे 5 साल 7 साल, इतना ही, ज़्यादा नहीं। 5 साल देख सकते हैं या 7 साल देख सकते हैं, ज़्यादा पुराना भी नहीं, क्योंकि 2013 में जब सिलेबस चेंज हुआ उसके बाद से पैटर्न चेंज हुआ। देखेंगे कि पहले जो क्वेश्चन पैटर्न पूछने का जो पैटर्न था जीएस में वो अलग था। 2017 से अलग हो गया थोड़ा। जो नंबर था, जैसे पहले 12.5 नंबर करके आता था, अब क्या है कि 10 क्वेश्चन आते हैं 10 नंबर के और 10 क्वेश्चन आते हैं 15 नंबर के। ये 2017 से ये चीज़ें चेंज हुआ है। तो आप 5-7 साल का सिलेबस देख सकते हैं, एक बार उसको आप ज़रूर देखिए, इतना तो मेहनत करना पड़ेगा। ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखें, सिलेबस एक बार पूरा देखें, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो गया, सिलेबस देखें। जो हम डिस्कस भी किए हुए हैं आप चाहें तो डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। सिलेबस देखें, ठीक है। और किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए हैं इसी को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ये भी ध्यान देना है, किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इतना सब देखने के बाद मान लीजिए कि आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी देख लिए, सिलेबस भी देख लिए, अब इसके बाद क्या करना चाहिए, इसके बाद आपको रणनीति बनाना चाहिए। देखिए नीति और रणनीति में छोटा सा डिफरेंस होता है। नीति जो है जब हम सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे होते हैं, यूनिवर्सिटी में कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं, उस समय हम नीति बनाते हैं, क्योंकि हमें क्या करें, एक एवरेज मार्क लेके आना होता है, पास होना होता है, 60%, 70%, 80% लेके आना होता है कि ताकि हम पास हो जाएं, ठीक है। वहाँ हमको अव्वल नहीं बनना होता कि नहीं, हमको सबको एक क्रिटेरिया कि नहीं टॉप करना है। टॉप करने वाले टॉप करते अलग बात है, लेकिन वहाँ नीति बनाते हैं और पढ़ते हैं, तो वो यूनिवर्सिटी में काम करता है। लेकिन यहाँ पे क्या रणनीति बनाना होता है। रणनीति मतलब क्या होता है कि जब इसमें रण जुड़ गया मतलब युद्ध भूमि में लड़ना। देखिए युद्ध भूमि थोड़ा सा मान लीजिए कि एक दूसरा वर्ड हो गया, लेकिन यहाँ क्या है कि थोड़ा सा अलग तरीके से अपनी रणनीति बना, अलग तरीके से लड़ना, ठीक है। ये रणनीति होनी चाहिए आपकी। तो हमें रणनीति बनाना चाहिए,
क्या करना चाहिए, रणनीति बनाना चाहिए। ये आपको दिख रहा होगा, रणनीति। और रणनीति में क्या होना चाहिए, तैयारी जो है, प्रिपरेशन कैसा होना चाहिए, किस चीज़ की होना चाहिए, इम्पोर्टेंट पार्ट की, इम्पोर्टेंट टॉपिक की, इम्पोर्टेंट टॉपिक की। अब आप सोच रहे होंगे कि इम्पोर्टेंट टॉपिक हम कैसे समझेंगे, या इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट कैसे समझेंगे कि ये इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये हम तभी समझ सकते हैं जब हम पिछले साल के क्वेश्चन पेपर 4-5 साल के देखेंगे, तो हमको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। ठीक है। और दूसरा चीज़ हो गया उत्तर लिखना, आंसर राइटिंग, आंसर राइटिंग। ठीक है। तो ये दो चीज़ आपको करना होगा। इतना चीज़ क्लियर हो गया। ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखना है। ठीक है, ओल्ड क्वेश्चन पेपर, सिलेबस देखना है और किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए हैं इसको देखना है। उसके बाद रणनीति बनानी है आपको। रणनीति कैसी होनी चाहिए, तैयारी आपको करना है, किसका तैयारी करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक का। ठीक है। उसके बाद आंसर राइटिंग आपको करते रहना, क्योंकि एग्जाम जो है उत्तर लेखन का ही होता है, प्रीलिम्स निकालने से कुछ नहीं होता। प्रीलिम्स बस एक क्या है कि आपको मेंस में जाने का एक बस पैटर्न है। ठीक है। तो इतना हो गया। आंसर राइटिंग हमेशा करते रहना है, क्योंकि आंसर राइटिंग नहीं करेंगे, सडन अगर सोचें कि नहीं हम आंसर राइटिंग करना स्टार्ट कर दिए तो चीज़ें नहीं हो पाती हैं। इसीलिए डेली 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन का आंसर आप ज़रूर लिखें। और एनालिसिस किसी अच्छे टीचर से या कोई 1-2 बार का अपना प्री मेंस इंटरव्यू तक पहुंचा उनसे, या किसी कोचिंग संस्था से भी जुड़ के आप ये कर सकते हैं। ठीक है। इतना चीज़ें क्लियर हो गया। अब क्या है कि इतिहास में हम बताएंगे कि प्रीलिम्स में भूमिका क्या है इसकी। इतिहास की जो भूमिका है प्रीलिम्स में क्या है, प्रीलिम्स में इतिहास की भूमिका, प्रीलिम्स में इतिहास की भूमिका। ठीक है। कितना इंपॉर्टेंस है ये प्रीलिम्स में। अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो मिनिमम जो क्वेश्चन आए हैं हिस्ट्री से, मिनिमम की बात करें तो मिनिमम क्वेश्चन जो रहे हैं वो 12। ये प्रीलिम्स की बात हो रही है, इसको ध्यान दीजिए, प्रीलिम्स की बात हो रही है। ठीक है। और मैक्सिमम क्वेश्चन जो आए हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन की बात कर लें, मैक्सिमम क्वेश्चन आए हैं 18 क्वेश्चन की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है। क्वेश्चन अगर एवरेजन बात करें, दोनों को मिला करके एवरेज कितना रहा है, एवरेज कितना क्वेश्चन आया हिस्ट्री का, तो 12 मिनिमम, मैक्सिमम 18, तो ये हो गया 15। ठीक है। 12, 18, 30, एवरेजन ये हो गया 15। ठीक है। ये जो है भूमिका रहा है प्रीलिम्स में इतिहास का। अब इसमें जो है आर्ट्स एंड कल्चर भी कवर हो गया, मिडिवल भी कवर हो गया, एंशिएंट भी कवर हो गया और मॉडर्न हिस्ट्री भी कवर हो गया। ठीक है। ये इतने क्वेश्चन में। अब हम बात करेंगे मेंस में। मेंस में इतिहास की क्या भूमिका रही है, इतना चीज़ क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे मेंस में इतिहास की भूमिका। बस प्रीलिम्स से तो बात बनने वाली है नहीं। अब हम बात करने वाले हैं मेंस में इतिहास की भूमिका, इतिहास की भूमिका। ठीक। मेंस में जो है इतिहास की क्या भूमिका रही है। जीएस पेपर 1 की अगर हम बात करें तो जीएस पेपर 1 में 1 से लेकर के 5 यूनिट तक सिलेबस डिजाइन किया हुआ, आपको हमने बता दिया पहले ही, और इसको डिस्कस भी किया है हमने कि कैसे क्या क्या सिलेबस डिजाइन है यूपीएससी के द्वारा। अब हम बात कर लें
तो लगभग 40% तो कवर कर लेता है हिस्ट्री। जीएस पेपर 1 में 40% जो है हिस्सा कवर कर लेता है हिस्ट्री। कैसे कवर करता है इसको हम आपको बताते हैं। हम अगर देखें कला एवं संस्कृति, आर्ट्स एंड कल्चर, कला एवं संस्कृति, ठीक है, एक एक चीज़ को तोड़ तोड़ के बता रहे हैं आपको। ये पूरा एनालिसिस करने के बाद इस चीज़ को बता रहे हैं कि कैसे कितना क्वेश्चन आया हुआ है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन 5 साल का देखने के बाद तब हम आपको बता रहे हैं कि ये क्या ट्रेंड रहा है यूपीएससी का। देखिए कुछ भी यूपीएससी पूछ सकते हो, अलग बात है, लेकिन फिर भी एक दिमाग में जब पैटर्न आता है तो उस सब जब तैयारी होती है तो थोड़ा सा आसान हो जाता है चीज़ों को पढ़ना। तो हम बात कर लें तो मिनिमम क्वेश्चन जो आया है कला एवं संस्कृति का वो 2 क्वेश्चन आया है। कितना क्वेश्चन आया है? 2, ठीक है। अगर मैक्सिमम की बात कर लें, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन, मिनिमम 2, मैक्सिमम 3। अब दूसरा बात कर लें इसमें स्वतंत्रता आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है, नेशनल मूवमेंट की बात कर लें, स्वतंत्रता आंदोलन, आंदोलन, इससे क्वेश्चन आए हैं मिनिमम। मिनिमम अगर हम बात कर लें, मिनिमम 3 क्वेश्चन, ठीक, और मैक्सिमम आए हैं 5 क्वेश्चन, ठीक है। अब अगला टॉपिक जो है वो है आज़ादी के बाद भारत, आज़ादी के बाद का भारत। इससे क्वेश्चन कितने आए हैं? इससे क्वेश्चन जो आए हैं मिनिमम आए हैं इससे 0, जैसे कभी कभी नहीं भी आया है, और मैक्सिमम जो है 2। देखिए मिनिमम 0 का मतलब ये नहीं कि नहीं अब नहीं आया है तो नहीं आएगा, आ भी सकता है। ये यूपीएससी ये नहीं करे कि नहीं पूछें तो नहीं पूछेंगे, जब सिलेबस में है तो पूछ सकती है, इसको तैयारी कर। इसीलिए मैक्सिमम कितना 2 है, अभी तक 2 आया हुआ है, ठीक है। तो जब सिलेबस में है तो उसको तैयार करके रखना है कि चाहे कोई भी आए, हम मेरा हथियार जो है, मेरा जो अस्त्र शस्त्र है उससे हम एकदम तैयार रहेंगे और लड़ जाएंगे, ठीक है। अब हम बात कर ले वर्ल्ड हिस्ट्री की। वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री आपको हम बता ही चुके हैं कि प्रीलिम्स में इसका कोई योगदान नहीं है, इसका सिर्फ और सिर्फ योगदान है मेंस में। मिनिमम क्वेश्चन इससे आए हैं, मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 क्वेश्चन, ठीक है। इतना चीज़ आप क्लियर हो गया कि मिनिमम क्वेश्चन जो है 1 और मैक्सिमम क्वेश्चन जो है 2। इतने टॉपिक हैं आपके हिस्ट्री में, ठीक है। आर्ट्स एंड कल्चर से है, इसमें जो है एंशिएंट हिस्ट्री का भी क्वेश्चन मिक्स रहता है, और स्वतंत्रता नेशनल मूवमेंट वाला क्वेश्चन है ये, आज़ादी के बाद का भारत और विश्व का इतिहास। आज़ादी के बाद के भारत वाले में ही और स्वतंत्रता आंदोलन में ही मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन जो है ये कवर कर लेता है। स्वतंत्रता आंदोलन में ही मॉडर्न हिस्ट्री का जो है टॉपिक उसको ये कवर कर लेता है। तो आई होप आप लोग सभी लोगों को ये चीज़ें क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा आज कि नहीं कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये चीज़ें जो हम आपको बताए हैं ऐसे ही नहीं बताए हैं, ये क्वेश्चन एनालिसिस, ये क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करने के बाद हम आपके सामने आए हैं और इस चीज़ को हम बता रहे हैं। तो आप लोगों के लिए काफ़ी आसान हो जाएगा और तैयारी करने में काफ़ी मददगार साबित होगा ये, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आगे क्या लाना चाहिए, क्या आप लोग को और जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या मेरे टेलीग्राम लिंक है वहाँ से भी आप पूछ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक जो है ग्रुप का दिया हुआ, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो सभी लोग को बाय, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।